अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9वां श्लोक संख्या 52। साउथ इंडिया यात्रा कंटिन्यूज। प्रभु के वैष्णव जानी बौद्ध घरे गैला, सकल बौद्ध मिली तबे कुमंत्रणा कैला। बौद्ध लोग जान गए कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, अतएव वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस गए। किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्या षड्यंत्र किया उन्होंने? अपवित्र अन्न एक थाली ते भरिया, प्रभु आगे नीला महाप्रसाद बलिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। तो कई बार लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं बदला लेने का, ऊपर आगे बढ़ने का। उसी में एक तरीका इन्होंने ये अपनाया है। इन्होंने सोचा कि महाप्रभु को अपवित्र करेंगे भोजन के माध्यम से। ऐसी बहुत कथाएं आती हैं जहाँ कई लोगों ने ऐसा किया। अगस्त मुनि के बारे में हम सुनते हैं कि वतापी और उनके भाई दो लोग थे ये। तो ये लोग क्या करते थे कि एक भाई जो है भोजन बन जाता था। एक तरह से समझ लो लैम बकरा, उसको पका के उसका भोजन। तो एक तरह से वो कह सकते हो कि मर के भी नहीं मरता था। मतलब दो भाई थे, उनमें से एक भाई निमंत्रण देता था, दूसरा भाई भोजन बन जाता था और भोजन को वो खाते थे। जो भी खाता था बाद में वो भोजन में से फिर अपने रूप में आ जाता था पेट के अंदर, और इस प्रकार से जो व्यक्ति उनको खाता था वो मर जाता था। उसका पेट फाड़ के वो बाहर रहते थे। तो पेट के अंदर जाता था भोजन बन के और पेट से बाहर रहता था, उसको फाड़ के। और अगस्त मुनि को वो बुलाते हैं और अगस्त मुनि समझ जाते हैं सारी किस्से को। वो उसको खाते हैं, उसके बाद एक डकार छोड़ते हैं और वो व्यक्ति कभी बाहर आ ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार से महान वैष्णव की रक्षा जो है स्वयं भगवान करते हैं। यदि हम ऐसा कुछ कुकर्म करते हैं, यदि हम किसी को बुलाते हैं, यदि हम किसी को कुछ प्रसाद खिलाते हैं, तो अवश्य ही वो शुद्धतम होना चाहिए। आप किसी को बुला रहे हैं और इधर उधर से कुछ है ना, बाहर मार्केट से बना के कुछ दे रहे हैं या प्रॉपरली भोग नहीं लगा रहे हैं। केवल किसी को घर पे बुलाना भी एक फैशन हो गया आज की डेट में। तुमने जैसे शादी के बाद एक जुलूस सा निकल जाता है लड़का लड़की का, या हर जगह जी खाने पे जाना है, हर जगह खाने पे जाना है। खाने पे क्या जाना है, वो खाना कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, कोई उस पर शुद्धता का नहीं। उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी को खाना खिलाना बड़ा आसान बन गया, लेकिन वास्तव में वैदिक प्रणाली से किसी को खिलाना पिलाना तो बड़ा मुश्किल काम है। उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसको बहुत ही शुद्धता से बनाना चाहिए, नहीं तो उसका पाप हमें खुद ही लगता है। क्योंकि वैष्णव बेचारे जो आए हैं वो तो जानते नहीं हैं। वो तो हमारे पर बिलीव करते हैं कि इन्होंने अच्छे से बनाया होगा, अच्छे से भोग लगा। वैष्णव वैसे भी सब जगह तो खाते नहीं है। कुछ ही जगह जाते हैं जहाँ वैष्णव उनको बुलाते हैं, उन्हें जानते हैं कि यहाँ पे कम से कम भगवान के लिए भोग बनाया होगा, उसको ऑफर किया होगा, उसके बाद मुझे प्रसाद दे रहे होंगे, शुद्धता से बनाया होगा। यदि वहाँ पर हम गड़बड़ करते हैं तो उसका अपराध हमें ही लगता है। उस बेचारे का क्या दोष है, वो तो यही सोच के आया कि शुद्धता से बनाया होगा। यदि आपको डाउट है कि किसी जगह पे शुद्धता से नहीं बनाया जाता, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे निमंत्रण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जिसने बुलाया अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो इसलिए कई लोग खाने में कई सारे टोटके करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे, आज से बहुत साल पहले मुझे एक घटना याद है जहाँ पे कोई स्त्रियाँ थी, वो किसी भक्त को मतलब वास्तविक घटना तो ये है कि एक स्त्री थी, वो अपने हस्बैंड को खाना खिलाती थी और खाने में कुछ मिलाती थी ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे। ये सत्य घटना है। हम आज से लगभग 10 साल पहले ये घटना बता रहे हैं। और भक्तों के समाज में ऐसा हुआ। हमारे में से नहीं थे भक्त, किसी और जगह से थे, लेकिन वो घटना हमारे सामने आई। अचानक से वो एक दिन पकड़ी गई ऐसा करते हुए। वो खाने में कुछ मिलाती थी ताकि वो उसके वश में रहे। बहुत ही घटिया चीज़ मिलाती थी। लेकिन ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए,
लेकिन वैष्णव का भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जो ऐसा करता है वो तो नरक में ही जाता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ, यहाँ पर अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जाए। अपवित्र अन्न ऐसा भोजन है जिसे एक वैष्णव स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, किसी अवैष्णव द्वारा महाप्रसाद के नाम पे दिया गया भोजन वैष्णव को ग्राह्य नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो महाप्रसाद तो कह रहा है, क्या वो वास्तव में महाप्रसाद है? आजकल तो संसार में फैशन बना है। जैसे मैं खुद, मुझे याद है कल एक फैशन था, जब हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, हमें पता था वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी से जो भी लेके आएगा वो प्रसाद लेके आएगा। तो लोग क्या करते थे कि वैष्णो देवी में तो वो अखरोट और वो सेब वेब कुछ मिलते थे, लेकिन वहाँ पे कई बार महंगे मिलते थे, कुछ होता था। तो लोग यहाँ पे आके जाते थे मार्केट में, कुछ अखरोट कुछ सेब के टुकड़े खरीदे, खील पता से खरीदे और बांट दीजिए, वैष्णो देवी का प्रसाद है। पहली बात तो वैष्णो देवी का है ही नहीं। चलो वैष्णो देवी का भी है, अगर मतलब उस जगह का, वैष्णो देवी मतलब जगह की बात कर रहे हैं हम, ना कि मंदिर का। वो बाहर की दुकानों से आपने खरीदा और लोगों को बांट दिया, क्या वो वास्तव में प्रसाद है? देवी के भक्त भी जाने कि वो देवी का प्रसाद भी कहाँ है, वो तो मार्केट से खरीदा हुआ कुछ फल फ्रूट है, और क्या है। पहली बात तो ये कि क्या मार्केट से खरीदी हुई चीज़ प्रसाद बन जाती है? फिर लोगों ने जगन्नाथपुरी में जाके, जगन्नाथपुरी की किसी भी मार्केट से कुछ लेक, अगर आप खाजा खरीद लोगे, उस खाजा को बांटोगे, ये जगन्नाथपुरी गया था, जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। बट प्रसाद कैसे है? मार्केट से लिया है तो प्रसाद है, आनंद बाजार से लिया है तो प्रसाद मान सकते हैं, क्योंकि वो तो चैतन्य, वो तो स्वयं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। लेकिन बाहर की मार्केट से यदि आप कुछ खरीद लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। इस प्रकार खिलाने वाले का ही दोष है, खाने वाले को सतर्क रहना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ से खरीदा, क्या खरीदा, कैसे कह सकते हैं कि आप महाप्रसाद है। उसके बाद देवी देवताओं को चढ़ाया गया जो अन्न है या जो फल है या कोई भी चीज़ है, वैष्णव लोग उसको स्वीकार नहीं करते, उसको प्रसाद नहीं मानते। प्रसाद वही है जो भगवान को अर्पित है। भगवान को अर्पित करने के बाद यदि देवताओं को चढ़ाया गया है तो उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन यदि देवताओं को चढ़ाया गया है तो उसको नहीं खाया जा सकता। अगर आप ये मानते हैं कि सारे देवता भी वैष्णव हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि वैष्णव भगवान को अर्पित किए कि बिना कैसे खा सकता है? तो क्या वो देवताओं ने भी खाया है? वास्तव में हमने तो रखा है उनके आगे, बट क्या उन्होंने खाया है? वो जानते हैं खिलाने वाला भी करप्ट है, क्या वो खा जाएंगे बस ऐसे ही? देवता क्या भूखे नंगे हैं? उनके पास कुछ है नहीं। देवता तो बहुत ही ऑपुलेंट लोग हैं। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मंदिरों में जाके हम लोग कुछ भी ऐसे ही हमें लगता है कि ये सब प्रसाद है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी अवैष्णव द्वारा महाप्रसाद के नाम पर दिया गया भोजन वैष्णव को ग्राह्य नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी वैष्णव के यहाँ भी बना है तो कहीं उसने एक्सप्रेस भोग तो नहीं लगाया है। हाँ, एक्सप्रेस भोग, टच करने वाले भोग का बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है इस्कॉन में। टच कर दिया जाए। जिस घर में ऐसी फिलॉसफी अपनाई जाती है टच करने वाली, 2 मिनट में भोग लगने वाली, थाली अंदर रखी थाली निकालने वाली, हमें वहाँ भी प्रसाद ग्रहण करने के बारे में 10 बार सोचना चाहिए कि ऐसी जगह हमें खाना चाहिए। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इस पर हम ध्यान रखें कि हमें ध्यान रखना चाहिए कोई उसका ऑल्टर कैसा है, उसके ऑल्टर में क्या क्या रखा हुआ है, क्या उसका ऑल्टर परंपरागत तरीके से है, क्या ऑल्टर में गुरु परंपरा है, नरसिंह भगवान चैतन्य महाप्रभु है, या किसी और की फ़ोटो लगी है, ये सोचना चाहिए हमें। उसके बाद क्या उन्हें भोग लगाने का मंत्र आता है? हम पूछ सकते हैं बातों में, तो मैं भोग कैसे लगाते हैं? कहते हैं बस जी मैं तो बस रख देते हैं, हमें तो याद नहीं है। हाँ, सब कुछ याद हो गया ज़िंदगी में, बचपन से बड़े होने तक एक एक साड़ी का कपड़ा कौन सा है वो याद हो गया, लेकिन ये भोग लगाने का मंत्र याद नहीं हुआ। कितनी अजीब सी बात। याद नहीं हुआ तो उसको लिख लीजिए वहाँ पर, उसको लिख के पढ़ के बोलिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं वो कैसे भोग लगाता है। समस्त वैष्णव को यही सिद्धांत मानना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वैष्णव का आचरण क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया वैष्णव को चाहिए कि अवैष्णव की संगति से बचे। असत्य वैष्णव शब्द अवैष्णव का सूचक है, असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। इस मामले में वैष्णव को कट्टर होना चाहिए, लेकिन हम तो है हिंदू जिसमें नहीं लगता है बिंदु, मतलब देयर इज नो फुल स्टॉप। हम उदारवादी हैं, हमारी विचारधारा उदार है,
इतनी उदार है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं बची। इतनी उदार है कि इंद्रिय तृप्ति की कोई लिमिट नहीं बची, कोई पूजा पाठ का रिवाज रीति नहीं बचा। जिसका जैसा मन आया उसने वैसा किया। ये है हमारा आजकल का समाज। तो हमें कुछ चीज़ों में तो कट्टर होना पड़ेगा, हमें अपने नियमों को पालन करने में तो कट्टर होना ही पड़ेगा, हमें अपनी साधना में कट्टर होना ही पड़ेगा। यदि आपको कोई बोलता है कि आप कट्टर हैं तो हृदय से प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यही एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक वैष्णव की जीव की सेवा के ऊपर है, वहाँ हम बहुत ही कोमल हृदय वाले बन जाते हैं। अपना जीवन ही निछावर कर चुके हैं, दिन रात प्रचार ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं हम सब लोग। तो वहाँ तो कट्टर नहीं है, प्रचार ही कर रहे हैं, बड़े विनम्रता से प्रचार कर रहे हैं। विनम्रता हमारा गहना है, लेकिन ऐसी विनम्रता हमारा गहना नहीं है जहाँ पे हमें नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ करना को मजबूर हो जाए। ये विनम्रता नहीं कहलाती है। कहीं ना कहीं अपने नियमों में कट्टर होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ ऐसा घर पर पारिवारिक झगड़ा होने के चांसेस हैं तो ज़रूर हमें अपने सीनियर डिवोटी से, मार्गदर्शक से डिस्कस करना चाहिए कि इसको कैसे किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आग बंद करके घर में झगड़ा कर लीजिए। कई बार लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मार्गदर्शक। हाँ, उसके अंडर में आप करिए इसको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को ऐसे घर में भोजन स्वीकार करना पड़ता है जिसका स्वामी अवैष्णव है, किंतु यदि इस भोजन को अर्चा वगैरह को अर्पित कर दिया जाए तो यह खाया जा सकता है। यानी कि कभी कभी, पहली बात तो ये बोला गया कभी कभी। हाँ, हमने प्रभुपाद ने बोला जी खाया जा सकता है। आज से हम जिस घर में जाएंगे प्रचार करने, हाँ, उसका प्रसाद पा लिया करेंगे। यदि आपको प्रचार कार्य में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये बेहतर होगा कि उससे आप फल प्रसाद मांग लें, दूध प्रसाद मांग लें, दूध से बना हुआ लस्सी इत्यादि मांग लें। लेकिन अन्न प्रसाद को, सब्जी पकी हुई, अन्न प्रसाद बना हुआ, इन चीज़ों को से बचने का प्रयास करें। और यदि ऐसा फिर भी और ज़्यादा मजबूरी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, तब आप उसको मॉनिटर कीजिए कैसे बनाया जा रहा है, उसको ढंग से भोग लगाइए। हाँ, जैसे कि कभी कभी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, हलवाई आ जाते हैं। कोशिश तो हम यही करते हैं कि वहाँ पर भी हम खुद ही बनाएं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे क्या करें, ये देखें कि हलवाई कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, और उसको ऑफर करा जाए। ठीक है, तो इस तरह। लेकिन ये कभी कभी के सारे किस्से हैं। किंतु यदि इस भोजन को अर्चक को अर्पित किया जाए तो इसे खाया जा सकता है। वैष्णव को अवैष्णव द्वारा पकाया सामान्य भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि डेली आप लोग किसी होटल से कुछ खा रहे हैं और उसमें उसको तुलसी डाल दे रहे हैं या उसको। ध्यान रखिए, जैसे हमने बोला, जिस घर में भी एक्सप्रेस भोजन लगता है, भोग लगता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस घर का अन्न, सब्जी, फल सब त्याग दीजिए। जिस घर में भी एक्सप्रेस भोग लगता है, ठीक है, उसका सब त्याग दीजिए। किसी के प्रति बुरा देखना ठीक नहीं है कि ये ऐसा है वैसा है, हो सकता है उनके कुछ रीज़न हो, लेकिन ऐसी जगह में ठीक नहीं है। ये मजबूरी के लिए किया जाता है, सिर्फ ओनली एक्सेप्शनल केसेस में ही इस तरह से अलाउड होना चाहिए। डेली बेसिस पे यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। अवैष्णव द्वारा पकाया सामान्य भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अवैष्णव बिना दोष के भी भोजन पकाए तो भी उसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं कर सकता। आपने सुना था, हमने सुना था डीटीज के प्रति विग्रह सेवा में होने वाले अपराधों में एक अपराध था कि अवैष्णव द्वारा पकाया गया, बनाया गया भोजन को भगवान को अर्पित करना भी एक अपराध है। आप सोचिए। इसलिए कहते हैं कि इवन हम लोग जब मिठाइयाँ लाला के भोग लगाते हैं, वो भी कोई परम सही चीज़ नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि अवैष्णव बिना दोष के भोजन भी पकाए तो उसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं कर सकता, और न उसे महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार यदि कोई भक्ति और प्रेम से पत्ती, फूल, फल, जल भी देता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ प्रेम से। प्रेम एक भक्त के अंदर ही होता है। कृष्ण अपने भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हैं। अवैष्णव शाकाहारी और अत्यंत शुद्ध रसोइया हो सकता है, किंतु फिर भी वह भगवान विष्णु को भोजन अर्पित नहीं कर सकता। याद रखिए वो कथा जिसमें एक ब्रह्मचारी जो बचपन से दूध पीते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य देखना चाहते थे, उन्हें करना चाहते थे। हाँ, लेकिन वो ब्रह्मचारी को भगवान कितना दुत्कारते हैं कि सिंपली बिकॉज यू आर ब्रह्मचारी और दूध पीते हो तो क्या तुम भक्त बन गए? फिर भी आप अवैष्णव हो, क्योंकि आप भक्ति नहीं करते हो, भगवान से आपको प्रेम नहीं है, भगवान की प्रेममयी सेवा आप नहीं करते हो।
इसलिए तो उस ब्रह्मचारी को निकाल दिया गया था, यदि आपको याद हो। तो इसलिए कोई अवैष्णव शाकाहारी ही क्यों ना हो, अत्यंत शुद्ध रसोइया ही क्यों ना हो, फिर भी वह भगवान विष्णु को भोजन अर्पित नहीं कर सकता है। भगवान भक्तों से ग्रहण करते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत अच्छा खाना चाहेंगे जिससे आपका प्रेम संबंध नहीं है? छूटते ही आएगा, क्या हम भूखे हैं? हम अपने घर की रोटी में प्रसन्न नहीं है क्या? क्या आप उनमें से हैं जो शादियों के टेंटों को लगे हुए ढूंढते हैं और रोज एक टेंट में घुस जाते हैं खाने के लिए? हाँ, किसी भी बारात में जाके नाचने लगते हैं, बारात के साथ साथ सीधा प्रसाद के हॉल में घुस जाते हैं और वहाँ खा के आ जाते हैं। क्या हम इतने गिर चुके हैं? नहीं, हम तो ऐसा नहीं है। तो फिर वैष्णव ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, उनके पकाए भोजन को महाप्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि एक भक्त ही भगवान को भोग लगा सकता है, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम ही किसी से एक्सेप्ट नहीं करते जिससे हमारा प्रेम संबंध ना हो, तो भगवान कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? जिनके लिए निरंतर राधा रानी, लक्ष्मी जी पकाई जाती हैं, उनको किसी के भोजन की क्या आवश्यकता? कृष्ण अपने भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई कोई भी वस्तु स्वीकार करते हैं, हाँ, लेकिन किसी और की नहीं। अच्छा यही होगा कि हम वैष्णव ऐसे भोजन को अस्पृश्य समझकर त्याग दें, अस्पृश्य समझकर त्याग दें। ठीक है, तो आगे क्या होता है सुनते हैं। हेन हाले हेन काले महाकाया एक पक्षी आइला, ठोंटे करी अन्न सह थाली लैया गैला। जब यह दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी उस स्थान पर प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबा लिया और उसे उड़कर ले चला। बहुत बड़ा पक्षी, समझ लीजिए चील बाज जैसे पक्षी थाली को उठा सकते हैं जिसमें कि खाना रखा हुआ था जो कि अशुद्ध था, और उसको आया उड़ते उड़ते चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ऑफर किया थाली को। ऐसे जब वो थाली को ऐसे दे रहे थे, तभी उस पक्षी ने अपनी चोंच में थाली पकड़ी, कितना विशाल होगा, उसको लेके उड़ चला। बौद्ध गणेर ऊपर अन्न पड़े अमेध्य हैया, बौद्धाचार्येर माथाय थाली पड़ीला बाजिया। वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा। जब उसने थाली इस प्रकार से उठाई तो सारा भोजन उनके ऊपर गिर गया जो कि अशुद्ध था। और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सर के ऊपर गिरा दी, दे मारी। बड़ी सी थाली थी, खाना गिरा सबके ऊपर, थाली गिराई उनके हेड के ऊपर। थाली उसके हेड पे गिरी तो बड़े जोर से आवाज, टन। हाँ, वो थालियाँ कैसी पीतल तांबे की थालियाँ होती थी, यहाँ थर्माकोल की थालियाँ तो थी नहीं। तो पीतल का सब जब गिरेगा सर पे, सोचिए क्या होगा उसका। बड़ी सी थाली सर पे गिरेगी। 13 छे पड़ीला थाली माथा काटी गेला, मूर्छित हैया आचार्य भूमि ते पड़ीला। थाली धातु की बनी थी, अतएव जब उसकी धार उस आचार्य के सर पर पड़ी तो वहां पे घाव हो गया, और घाव होके वो आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। यही हश्र होगा हमारा यदि हम वैष्णव को निमंत्रण देंगे, हाँ, और एक्सप्रेस भोग लगा के खा देंगे उसको, चख चखा के देंगे, चख लेते हैं, सारा नाम मेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा संसार में नाम है, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मेरे जैसा आज तक कोई बनाता नहीं है, मेरी कुकिंग के वाह वाही उन्हें प्रभु जी कहीं जाएंगे और बोलेंगे ए माता जी ने बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया था, मेरी तो सारी नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों ना थोड़ा सा चख लूँ। आखिर सबूरी ने भी तो बेर चखे थे, भगवान ने ले ही लिए थे ना, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा चख लूँ, चख चख के थोड़ा सा भगवान को भोग लगाती हूँ। तो ऐसी अशुद्धता, हाँ, ऑफर्ड और अनऑफर्ड की अशुद्धता, वहीं पर ऑफर्ड रखा हुआ है। 2 दिन पहले घर में सौंठ बनाई थी, सौंठ। अब सौंठ कैसे फेंक दें प्रभु जी, वो सौंठ फ्रिज में पड़ी है, वो हम सौंठ को पूरा महीने में खाएंगे। कभी कभी वो सौंठ निकालने में छलक जाती है, उसमें से कुछ सौंठ गिर के घिया के ऊपर गिर जाती है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है प्रभु जी, घिए को तो हम छिल देंगे, उसको तो हम धो देंगे, फिर उसको ऑफर करने में क्या दिक्कत है ना। घर में दूध रखा है, मलाई रखी है, निकालने में कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, छलक रहा है। हाँ, फ्रिज एक ऐसा कबाड़ घर बन चुका है जहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है। कबाड़ घर, फ्रिज इक्वल टू कबाड़ घर। हाँ, उसको बंद करके उसके अंदर कुछ भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो सड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि वो इतना ठंडा कर दिया जाएगा कि क्या सड़ेगा उसके बाद, है ना।
लेकिन एक तरह से एक ऐसा तभी लोगों ने फ्रिज को अलमारियों की तरह यूज़ करने शुरू कर दिया। जैसे अलमारी में हमारे कपड़े ठुसे हुए होते हैं, क्यों ठुसे हुए होते हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों का लालच खत्म नहीं होता है, इसलिए घर में धीरे धीरे अलमारियाँ बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, क्योंकि निकलता तो कुछ है नहीं और आता जाता है। उसी तरह से फ्रिज में हमारा लालच, क्योंकि हम किसी को देना नहीं चाहते हैं तो इसलिए ठूसते रहते हैं। आज ये सब्जी बच गई थी फ्रिज में, कल सवेरे खाएंगे। दाल बच गई थी तो उसको सवेरे दाल में परांठे खाएंगे, दाल वाले। चावल बच गए तो सवेरे चावल को छोक देंगे, और न जाने क्या क्या ऐसा करेंगे। सब्जियां बच गई थी, सब्जियों का पराठा बना लेंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। हाँ, उसको रखे जाएंगे। तो एक फ्रिज एक बूचड़ खाने की तरह बन चुका है, और उसके अंदर से किसी वैष्णव को बुलाया जा रहा है खाने के लिए। हाँ, अब वैष्णव के लिए बुलाया गया, एक आध आइटम तो बना ली, लेकिन कैसे साबित होगा? जब बाहर जाएंगे वैष्णव तो साबित होना चाहिए ना, मैंने प्रभु जी को, महात्मा जी को, किसी को 10 प्रकार की सब्जियां खिलाई थी। तो 2-4 सब्जियां आज बना ली, 2-4 सब्जियां कल की निकाल ली जो पड़ी हुई थी, एक आध सब्जी परसों की निकाल ली। वैसे भी बासी खाने को गर्म करके उसका स्वाद ही बढ़ जाता है। हम्म, क्या प्रभु जी ऐसा नहीं है कि खीर को बासी खाया जाए तो कितनी अच्छी हो जाती है? उसी तरह सब्जी भी बासी खाई जाए, चाहे उसमें टॉक्सिन क्रिएट हो जाए, चाहे वो एसिडिक हो जाए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम 10 कटोरियाँ थाली में पड़ी होनी चाहिए। शुद्धता बाद में जाएगी, पहले तो नाम होगा, शौहरत होगी। क्या ऐसे हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या ऐसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? इसलिए प्रेम से बनाया जाए, चाहे एक चीज़ बनाई जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 10 चीज़ें सामने रखी जाए। प्रेम से बनाई जाए, चाहे एक ही चीज़ सामने रखी जाए, यही यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसी तरह से उसका ये हश्र होगा उस व्यक्ति का। फिर उसको भगवान को तो क्या प्रसन्न करेगा? सर पे थाली पड़ी, सर पे घाव हो गया, वो व्यक्ति बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। हाहाकारी करी कांदे सब शिष्यगण, सबे आसी प्रभु पदे लैला शरण। जब आचार्य बेहोश हो गया तो उसके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे, गुरुदेव। और शरण पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर दौड़े, गुरु जी को छोड़ दिया। गुरु जी गए तो चेले भी गए। चेलों ने सोचा अभी गुरु के सर पे पड़ी है, अब हमारे सर पे पड़ेगी। हाँ, दल बदलू चेले ऐसे होते हैं जिनके अंदर शुद्धता नहीं है। हाँ, चमचे चमचे जो होते हैं वैसे होते हैं, मौका पड़ने पर ये सारे चमचे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो उन्होंने देखा गुरु जी का तो सत्यानाश हो गया है, हम भागे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर। तुमिता ईश्वर साक्षात क्षम अपराध, जियाओ हमारा गुरु कर प्रसाद। उस सबने चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान संबोधित करा। आप ही भगवान है गुरुदेव, भगवान है प्रभु, आप ही हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दें। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। निकृष्ट व्यक्ति जो है भगवान के प्रवचन से अट्रैक्ट नहीं होता है। जब उसके जीवन में मार पड़ती है समय की, तो उसका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है, तब वो शरण लेता है, बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नास्तिक व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, उसमें एक दुखी, हाँ, जब तक उस पर कोई दुख की मार नहीं पड़ती है तब तो भगवान की शरण में नहीं जाता है। तब तो वो अहंकारी बना रहता है, देखो मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये बिजनेस चलाया, मैंने पढ़ाई करी, मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। फिर जब दुख की मार पड़ती है तब उसको समझ में आता है। तो यहाँ पर इनको एकदम समझ में, बोले प्रभु आप ही महाप्रभु हैं, आप ही प्रभु हैं, हमें क्षमा करें, हमारे गुरुदेव को क्षमा करें। प्रभु कहे सब कह कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्च करी। तब महाप्रभु ने उन बौद्ध शिष्यों से कहा, यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो तुम सब मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण और हरि के नामों का उच्चारण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तुम अपने गुरु के कान में बोलो, इसी से कुछ उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु हर पल को प्रचार के लिए यूज करना चाहते थे, है ना? नहीं तो चैतन्य महाप्रभु तो उसको हाथ लगाते और खड़ा हो जाता, लेकिन उन्हें अपने मंत्र की महिमा को उजागर करना था, नाम की महिमा को उजागर करना था। तो बोलते हैं कि इसका नाम लो, इसके कान पे खड़ा होगा। तोमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने लगे।
दुख में सुमिरन सब करें। अब दुख है, चलो दुख में तो सुमिरन करें कम से कम। गुरु करने कहे सब कृष्ण राम हरि, चेतन पाइया आचार्य भले हरि हरि। जब सारे शिष्य कृष्ण राम और हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। उसका दिमाग भी एकदम से ठिकाने में आ गया और वो भी हरि हरि और कृष्ण के नामों का कीर्तन अपने शिष्यों के साथ करने लगा और इस प्रकार से वो भी एक भक्त बन गया। दुष्टों पर भी भगवान कृपा करते थे। ऐसा दुष्ट जो उनको अपवित्र करने आया था उसके ऊपर भी कृपा कर दी। ऐसी पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, हाँ, उसका भी उद्धार कर दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। किसी भी तरह से जीव यदि भगवान के पास आने का प्रयास करता है तो भगवान उसको पवित्र करता है। ऐसे ही वैष्णव हैं, वो अपवित्र वस्तुओं को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर करुणा करते हैं। हम बड़े ही दूषित हैं लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट किया गया और किया जा रहा है। कितना कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन हम कृतज्ञ बन जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका उद्धार किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्ध शिष्यों को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए दीक्षित कर दिया। जब वो कीर्तन करने लगे तो वास्तव में भिन्न व्यक्ति बन गए। उस समय वे बौद्ध या नास्तिक नहीं रहे, अपितु वैष्णव बन गए। देखिए कितना दयालु है चैतन्य महाप्रभु। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण बोला, चाहे अपने गुरु को उठाने के लिए बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने हरे कृष्ण का कीर्तन किया, नृत्य किया, क्यों ही वो वैष्णव बन गए। तो इसलिए हम हर उस व्यक्ति को वैष्णव मानते हैं जो भगवान के नाम भी लेता है, लेकिन हम अपने को वैष्णव तब मानते हैं जब हम टोटली शुद्ध होते हैं। तो दूसरों के लिए और अपने लिए वैष्णव का क्राइटेरिया हमारा भिन्न भिन्न होता है। हम सबको वैष्णव मानते हैं जो नाम लेने का प्रयास कर रहा है, नाम ले रहा है, लेकिन हम अपने को वैष्णव नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धता है जो कि हम जानते हैं। हम अपने हृदय में जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है। ठीक है। उस समय वे बौद्ध या नास्तिक नहीं रहे। फलस्वरूप उन्होंने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान ली। उनकी मूल कृष्ण भावना जागृत हो गई और तुरंत कृष्ण का कीर्तन करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए दीक्षित करके माया के पास से छुड़ाने वाला गुरु ही होता है। लेकिन छूट जाने पर हम ये भूल जाते हैं कि किसी ने हमें छुड़ाया था और अब अपनी ही कहानी बनाने लगते हैं। इस तरह सुप्त मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरे शब्दों में गुरु सुप्त जीव को जगाकर उसे मूल चेतना प्रदान करता है जिससे वह भगवान विष्णु की पूजा कर सके। दीक्षा का यही प्रयोजन है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बौद्धों के गुरु ने अपने शिष्यों को दीक्षा नहीं दी, प्रत्युत वे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा दीक्षित हुए। यानी कि दीक्षा, कई लोग कहते हैं जी हम आपके संप्रदाय में आ गए लेकिन हमने तो वहां से दीक्षा ले ली थी, हमने तो वहां से दीक्षा ले ली थी। दीक्षा का मतलब ध्यान से सुनिए दोबारा से। दीक्षा क्या है? आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। हम देखते हैं कि कोई गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता ही नहीं आज की डेट में। बस दीक्षा का पता नहीं क्या एक रिचुअल सा बन गया है। गुरु जी के पास जाता है सारा परिवार, किस लिए जाता है? हाँ, 1 साल से गुरु जी के पास गए नहीं तो सब कुछ उटपटांग हो रहा है। हाँ, बिजनेस में कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। बेटे का एडमिशन होना था लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉल नहीं आया। बेटी को फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना था लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाया। दादाजी की मृत्यु हो गई। न जाने ये सब क्या हो रहा है। गुरु जी के पास गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो गुरु जी के पास चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं। ये हैं आजकल के गुरु जी। और गुरु जी भी मत्था वत्था टिकवाते हैं और बोलते हैं जाओ सब बढ़िया होगा, गो हेड, अच्छा हुआ तुम आए, ऐसे आते रहो। उसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान, कोई आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं है। इस बात का विकास नहीं कि जीव भगवान का दास है, दासों का दास है। वैष्णव की सेवा जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान का नाम लेना जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान आखिर है कौन? क्या सारे देवी देवता सब भगवान हैं या कोई एक भगवान है जिसकी शरणागति लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसा कोई ज्ञान ना तो दिया जा रहा है।
लेकिन वो गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपने दीक्षा प्राप्त करी है तो वो दीक्षा दीक्षा नहीं है। हाँ, वो कोई रिचुअल होगा, तो ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। बिल्कुल बिना डरे किया जा सकता है। हमारे कई भक्तों ने ऐसा किया। हम्म, और भगवान की शरण ली, भगवान के नाम की शरण ली। तो गुरु की भी कुछ योग्यताएं हैं। गुरु जानता है भगवान कौन है, गुरु शास्त्रों पे बिलीव करता है, भगवान के प्रति शरणागति करता है, भगवान के नामों के प्रति आपकी चेतना जगाता है, आपको दासत्व का भाव सिखाता है, अपने आचरण से सिखाता है, अपने आचरण से शास्त्रों को मानना सिखाता है, तब वो दीक्षा है। उसके बाद भी वो गुरु परंपरा में आता है, और वो एक वैलिड परंपरा में आता है, 4 परंपराओं में से एक आता है। तब हम कह सकते हैं जी आप दीक्षित हुए, अन्यथा हम दीक्षित नहीं हुए। कई कहते हैं कि बचपन में ही मेरी दीक्षा हो गई थी, मैं छोटा सा था, मम्मी पापा के पास साथ गया था और मेरी भी दीक्षा साथ में हो गई। कैसे दीक्षा हुई थी? गुरुजी ने मेरे को देखा था और मेरी दीक्षा हो गई थी। हाँ, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये इनको हमें त्याग देना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बौद्धों के शिष्य थे वो घास के शिष्य नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरि नाम सिखाया और बोला कि गुरुजी के कान में हरि नाम बोलिए। इस प्रकार से मेरा मत है, आगे प्रभुपाद का पढ़ेंगे, यहाँ पे तो ये लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके शिष्यों को दीक्षित किया और उन शिष्यों ने अपने गुरु को दीक्षित किया, क्योंकि गुरु का काम है मंत्र बताना। इन्होंने उनके काम में बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु जी बोले हरि 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 करने लगे उठ के। तो किसने किसको दीक्षित किया? शिष्य ने गुरु को दीक्षित किया। तो यह बता रहे प्रभुपाद कि ऐसे गुरु से आपने क्या दीक्षा ली, वो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप ही नहीं है, वो तो कोई सांसारिक रिलेशनशिप है। संसार में अपने एक समझ लीजिए, कई बार होता है ना कि पुलिस वाला है कोई हमारा जान पहचान का है, सुपरिटेंडेंट है, कुछ है, उससे हमने नाता बना लिया, सर देखते रहना, सर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई गड़बड़ होगी तो, हाँ गड़बड़ होगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। हाँ, फिर जाते हैं थोड़ी देर में, अरे सर ये पड़ोसी ने बड़ा तंग कर रखा है, जरा इसको आप एक बार आके धमका दो। हाँ, इसने बड़ा तंग कर रखा है, ये कूड़ा डाल देता है, ये कर देता है। उसी प्रकार से हम आजकल के गुरुओं के पास जाते हैं, ये ऐसा कर रखा है, इसने ऐसा कर रखा है, तो इसका मतलब वो गुरु जी नहीं है। हाँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट के महकमे के हैं। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट वाले सुरक्षा प्रदान करते हैं, कई बार माफिया डॉन सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो आप कहते हो ले लीजिए जी, हफ्ता ले लीजिए, यहाँ से हमें कोई निकाले ना, बस पुलिस वाला आए तो आप देख लेना, ये आए तो आप देख लेना। वो कहता है जी चिंता मत करो, मेरे को दो, मैं सब देखूंगा। वैसे गुरु जी है, गुरु जी कहते हैं जी यहाँ दान दीजिए, बाकी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं देखूंगा। गुरु का काम भौतिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति भौतिक ज्ञान, भौतिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो गुरु नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। गुरु वही है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे, आपको हरिनाम के प्रति रुचि बनाए। तो ऐसे गुरु को त्यागने से कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि पुण्य मिलेगा। किसी भी तरीके से आप किसी माफिया से कनेक्टेड हैं, उससे लिंक तोड़ने में आपको फायदा है। हाँ, तोड़ने में अपराध नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति से जादू टोना भभूत, ये मुसीबत, सारे अलग अलग मंत्र, कोई ये हाँ ये चढ़ा दो, इस दिन में ये कर दो, इस दिन ऐसा कर दो, मुझे लगता है ऐसी जगहों से नाता तोड़ने से ही बेहतर है। नहीं तो हम कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारा बुद्धि क्या रहेगी? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका कुरुनंदन, वो एक ही ब्रांच नहीं रहेगी, मल्टी ब्रांच हो जाएगी, बट जाएगी, हम शरणागति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यह परंपरा है वास्तव में तथाकथित बौद्ध आचार्य शिष्य के पद पर था। ये बता दिया प्रभुपाद ने, देखिए कि वो वास्तव में शिष्य के पद पर था, और जब उनके शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली तो वे उनके गुरु बन गए। एक्सीलेंट। शिष्य अपने गुरु के गुरु बन गए, क्योंकि शिष्यों को वास्तविक ज्ञान हुआ, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बौद्धाचार्य के शिष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। जब तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त ना हो, तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता। हाँ, हमें समस्त ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को मानना चाहिए, जिससे हम ये समझ सके कि गुरु तथा शिष्य कैसे बना जाए। कृष्ण बलि आचार्य प्रभुर करे न विनय, देखी या सकल लोक हईला विस्मय। जब वह बौद्धाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया, तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए कि गुरु जी भी अब शरण में आ गए। तो सब प्रसन्न हो गए। यही रूपे कौतुक करी शचिर नंदन,
अंतर ध्यान कैलक केह ना पाया दर्शन। तब सची देवी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए। हाँ, गायब हो गए वहां से, सबके सामने से अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। और सब लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। क्योंकि बड़ा मुश्किल था एक जगह से निकल जाना। एक जगह पे आके चारों तरफ से चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते थे, सभी को भक्त बना लेते थे। सोचिए कौन जाने देगा उनको। जब गुरु महाराज कहीं चलते हैं तो कितने सारे लोग, कहीं कभी गाजियाबाद आते हैं तो पता लगता है पंजाबी बाग के लोगों को अचानक से गाजियाबाद से प्रेम हो गया, दिल्ली के लोगों को गाजियाबाद से प्रेम हो गया, गुड़गांव के लोगों को गाजियाबाद से प्रेम हो गया, सारी दुनिया को गाजियाबाद से प्रेम हो गया, क्योंकि वो आए हैं। अब ऐसे में जब भक्तों का इतना जमावड़ा लगा हो तब कोई कैसे जाने दे उनको, है ना। तो एक जगह से, तो अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सारे सारे सिटीज, शहर, गांव चलते चलते हर किसी को भक्त बना लिया, वो कैसे जाने देंगे उनको। ऐसी कितनी घटनाएं आप सुनेंगे, है ना। पहले भी हमने सुनी थी एक बार, मुझे जगह याद नहीं है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे और घर के बाहर हजारों हजारों लोग भीड़ खड़े थे, बस कैसे बाहर निकलें, कैसे उनको वहां से निकाला गया चुपचाप से। बड़ा मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह में जाना। इसी कारण से आपको याद होगा कि चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन जाने के रास्ते से वापस आ गए, क्योंकि इतने सारे लोग उनके साथ हो लिए कि वृंदावन उजड़ने लगा। जहां से वो भीड़ निकलती थी वहां के पेड़ पौधे गायब हो जाते थे। जब करोड़ों की संख्या में लोग चलेंगे तो उस जगह का क्या हाल होगा। इसलिए रूप और सनातन ने बोला कि ये उचित समय नहीं है जाने का, आप इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हैं, वहाँ पे तो अकेले या कुछ ही लोगों के साथ जाया जाए तो अच्छा है। तो इतनी भीड़ होती थी, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से भी ओझल हो गए, गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उन्हें आगे की यात्रा करनी थी। महाप्रभु चली आइला त्रिपति त्रिमल्ले, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटा दरई चले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति और तिरुमल आ गए, जहाँ उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। हाँ, तत्पश्चात वो वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। तो ये एक एक जगह है जहाँ पर भक्त लोग अभी जाते हैं, तिरुपति, तिरुमल, वहाँ चतुर्भुजी हमें विष्णु रूप को देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वास्तव में महाप्रभु की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन किया है। तिरुपति मंदिर को कभी कभी तिरुपटूर कहा जाता है। यह चंद्रगिरी जिले में कर्नाटक के दक्षिण की ओर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सब जानते हैं तिरुपति को। वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु के रूप में बालाजी के अर्च विग्रह है। बड़े फेमस अर्च विग्रह आप जानते हैं बालाजी के नाम से। ये वाकई में कौन है? वेंकटेश्वर, और चतुर्भुज रूप में है, जो अपने नाम के अनुरूप है। श्री तथा भू नामक अपनी शक्तियों समेत तिरुपति से लगभग 8 मील दूर पर वेंकट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वेंकट पर्वत पर, इसलिए इनको वेंकटेश्वर भी कहते हैं। श्री तथा भू, यानी कि जब आप तिरुपति कभी जाएंगे तो वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का भी विग्रह मिलेगा और भूमि का भी, भूमि देवी का भी, जो भी उनकी पत्नी है, उनका भी विग्रह वहाँ पर मिलेगा। दोनों विग्रह हैं तिरुपति में, बालाजी में, तो वो मिलेगा। यह वेंकटेश्वर अच्छा विग्रह भगवान विष्णु के रूप में, और यह वह स्थान है जहाँ स्थित है, वेंकट क्षेत्र कहलाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में अनेक मंदिर हैं, किंतु बालाजी का मंदिर अत्यंत वैभवशाली है। यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में एक विशाल मेला लगता है। दक्षिणी रेलवे पर तिरुपति नामक रेलवे स्टेशन है। निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी पर स्थित है। वहां पर भी अनेक मंदिर है, जिसमें गोविंद राज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर हैं। तो इस प्रकार से आज की डेट में तिरुपति पे इस्कॉन का भी एक भव्य मंदिर है। इस्कॉन में अष्ट सखियां या तो मायापुर में है या फिर तिरुपति में। हाँ, यदि कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, वैष्णव परंपरा ने आशीर्वाद दिया, तो एक दिन हम यहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। तब तक के लिए वापस आते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।